राधे राधे, हरे कृष्णा। तो चलिए आइए जानते हैं कि श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब मनाई जा रही है और 2025 में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी की शुरुआत हो रही है 3 अगस्त रात 11:11 पर और वहीं एकादशी की समाप्ति है 5 अगस्त की रात 1:24 पर। क्योंकि 4 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी एकादशी मिल रही है तो हमें एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें 4 अगस्त को करना है। तो और इसका जानते हैं पारण का शुभ समय क्या है। पारण का शुभ समय है प्रातः 5:32 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण का शुभ समय है 5:32 से लेकर 8:16 तक सुबह रहेगा। तो आप इसी बीच पारण करिएगा एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का। तो चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार हमें पूजा करनी है, किस तरह हमें श्रावण एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करना है। वैसे तो सारी एकादशी अपने आप में विशेष है। श्रावण का महीना चल रहा है, सावन का पावन महीना चल रहा है, तो उसमें भोलेनाथ के साथ साथ ये जो एकादशी आई है तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है और एकादशी अपने आप में विशेष होती है क्योंकि सारे व्रतों का राजा है एकादशी। एकादशी पर हमें व्रत धारण करते तो हमारे जीवन से दुख, दरिद्र, पाप नाश होता है और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत उन दंपतियों के लिए है जो संतान की इच्छा रखते हैं और उन्हें बड़े ही नियम पूर्वक और मनोकामना के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और पुत्रदा एकादशी पर व्रत धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए जानते हैं हमें किस प्रकार पूजन करना है। सुबह सवेरे पुत्रदा एकादशी जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे सुबह सवेरे प्रातः काल उठ जाना चाहिए और गंगा जल से स्नान करिएगा। गंगा जल में काले तिल डालकर या गुलाब जल डालकर या आंवले का रस डालकर स्नान करिएगा। और इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी लगाइएगा, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइएगा। उसके बाद अखंड दीपक जलाइएगा। भगवान की प्रतिमा, विष्णु भगवान की प्रतिमा रखिएगा। प्रतिमा रखने के बाद उन्हें पंचामृत से दूध से स्नान कराइएगा क्योंकि सावन के महीने में दूध का अधिक महत्व है। तो आप पंचामृत के साथ साथ कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को। आपके यहाँ जो भी हैं युगल जोड़ी सरकार है, लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि पुत्रदा एकादशी में लड्डू गोपाल की पूजा पुत्र के समान होती है तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आप उनकी पूजा करिएगा, दूध दही से स्नान कराइएगा। इसके बाद संकल्प लीजिएगा क्योंकि एकादशी व्रत में हमें संकल्प लेना होता है कि संकल्प के बिना कोई व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो हमें संकल्प लेना है तो आप 5 सुपारी से लेकर 5 से एक का सिक्का लेकर इस प्रकार संकल्प बोलिएगा कि मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। इस प्रकार आप बोलते हुए पूजा प्रारंभ करिएगा। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, इस प्रकार आप सारी सामग्री एकत्र करिएगा, भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें और कथा जरूर पढ़िएगा क्योंकि कथा का विशेष महत्व है। कथा पुत्रदा एकादशी की, श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी की कथा बच सुनिएगा। इसके बाद आरती करिएगा और अंत में क्षमा याचना करिएगा। इस प्रकार आप और अपनी मनोकामना विष्णु भगवान के सामने, लक्ष्मी नारायण के सामने अपनी मनोकामना बोलिएगा और बड़े ही नियम से, सच्चे मन से अगर आप पुत्रदा एकादशी पर मनोकामना रखते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति करते हैं। पुत्र हमें संतान की प्राप्ति होती है तो हमें अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रतों में राजा है एकादशी, वो भी सावन के महीने में हमें जो एकादशी मिल रही बड़ी ही पुनीत है। तो हमें पुत्रदा एकादशी पर इस प्रकार पूजा करनी है। शाम के समय हमें तुलसी जी का पूजन अवश्य करना है क्योंकि एकादशी पे तुलसी पूजन विशेष बताया गया है। तुलसी पूजन के बिना हमारा एकादशी के व्रत अधूरा है। तो शाम के समय आप घी का दीपक जलाइएगा और अपने घर की दहलीज पर भी दिए जलाइएगा। इस प्रकार पूजा करने से और अंत में क्षमा याचना करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिएगा, रात्रि जागरण करिएगा। अगर आपसे रात्रि जागरण नहीं हो सकता तो आप अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। भगवान की सेवा में रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। कुछ नहीं है तो आप राधे गोविंद बाल गोपाल की जय इस प्रकार ही बोल सकते हैं। इस प्रकार आप पूजन अर्चन करिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।